आप सभी का स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर बहुत बहुत स्वागत है। अब एक एक शब्द को चेक करने के झंझट से मुक्ति पाएगा। स्टेनो फॉर ऑल आपको देता है स्वतः मूल्यांकन की सुविधा। किसी भी पुस्तक किसी भी गति पर आप इंग्लिश या हिंदी में ऑडियो सुनने के पश्चात, डिक्टेशन सुनने के पश्चात अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। RSM SSB की तैयारी वाले छात्रों के लिए हमने एक विशेष पैकेज तैयार किया है जो कि बहुत कॉस्टली नहीं है। मैं समझता हूं कि सभी के बजट में आसानी से आ सकता है। सौ शब्द प्रति मिनट की गति के लिए सभी करने के लिए तैयार रहें। 8वीं डिक्टेशन है ये। रेडी। अनुकूल परिस्थिति में सुख के वशीभूत होकर भटक जाते हैं। अधिकांश लोग दुख में तनावग्रस्त हो जाते हैं तो सुख में अहंकार उन पर हावी हो जाता है, जबकि होना यह चाहिए, इंसान को सुख में फूलना नहीं चाहिए और दुख में वह घबराए नहीं। सुख दुख जीवन रथ के दो पहिए हैं, इनसे कभी घबराना नहीं चाहिए। परिस्थितियों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं। जीवन में चाहे जैसा उतार चढ़ाव आए, हमें उनका सामना करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। व्यक्ति यदि जीवन जीने की कला जानता है तो किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता के बावजूद अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए जब जीवन में कठिनाइयां और मुश्किलें हों तो शिकायत की जगह अपने नजरिए को व्यापक बना लेना चाहिए। जिसका नजरिया बड़ा होता है उसके सामने कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। व्यक्ति को हर प्रतिकूल परिस्थिति को एक चुनौती और अवसर की तरह लेकर सीखना चाहिए। जीवन में परिस्थितियों से हारे नहीं, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करें, क्योंकि तेजस्वी सूर्य को भी अपने उदय काल में अंधेरे से लड़कर उसे भगाना होता है। उसके उपरांत वह प्रखर हो पाता है। महापुरुष वही कहते हैं जो जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का मजबूती से सामना करते हुए प्रगति की ओर बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी ने हमारे रहन सहन का तरीका बदल दिया है। वर्चुअल मीटिंग, कोर्ट की सुनवाई, ऑनलाइन एजुकेशन के साथ ही शादी भी वर्चुअल होने लगी है। यह कोरोना का प्रभाव ही है जिसने शादी का दूसरा तरीका इजाद करवा दिया। कोरोना काल के इस दौर में सरकार ने शादियों पर पाबंदी तो नहीं लगाई है, लेकिन उसमें जुटने वाली भीड़ को कम करने की बंदिशें जरूर लगाई हैं। बावजूद इसके लोग भीड़ जुटाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। इस हाल में हिमाचल प्रदेश में के मंडी के युवक ने वर्चुअल शादी कर मिसाल पेश की है। युवक के माता पिता ने अपने बेटे की शादी में वर्चुअली भाग लिया और घर बैठे अहमदाबाद में जारी शादी समारोह को देखा। यहीं से ही उन्होंने वर वधू को वर्चुअली आशीर्वाद भी दिया। दरअसल केंद्र और राज्य सरकारें लोगों को इस वैश्विक महामारी से बचाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। भीड़भाड़ न हो इसके लिए कई पाबंदियां लगाई गई हैं, मगर लोग शादी समारोह में कोविड नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। जरूरत से ज्यादा लोग बुलाए जा रहे हैं। शादी की खुशी में लोग समाज के प्रति अपने दायित्व को भूल रहे हैं। हमारा रवैया इतना अमानवीय कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो सैकड़ों लोग मर रहे हैं और
दूसरी तरफ जश्न मनाया जाए। उल्लेखनीय है कि नए सुरक्षा नियमों के चलते अब कई जोड़े ऑनलाइन शादी के बंधन में बंध रहे हैं। इसी के मद्देनजर वर्चुअल शादी के लिए अब कई स्टार्टअप्स भी शुरू हो गए हैं। ये स्टार्टअप्स शादी कराने में पूरी तरह सहयोग करते हैं। KPMG की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के बाद भारत को दुनिया का दूसरा सबसे महंगा और बड़ा वेडिंग मार्केट माना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री का आकार 40 से 50 अरब डॉलर के करीब है। वहीं अमेरिका के वेडिंग मार्केट का आकार लगभग 70 अरब डॉलर है। वर्चुअल शादी आज के आपदाकालीन दौर की मांग है। ऐसे समारोह से हम खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाने के साथ फिजूल खर्ची पर भी रोक लगा सकते हैं। लोगों को इस तरह के शादी समारोह के आयोजन पर ध्यान देना चाहिए। कोर्ट मैरिज भी अच्छा विकल्प है। हालत सुधरने के बाद बड़े समारोह का आयोजन कर जश्न मनाया जा सकता है। सरकारों को लोगों की संख्या निर्धारित करने के बजाय वर्चुअल या कोर्ट मैरिज की ही इजाजत देनी चाहिए। शादी समारोह में भीड़ पर नियंत्रण और सामूहिक भोज में कोविड के नियमों का पालन करना और करवाना मुश्किल है। यह जरूरी नहीं कि भीड़ इकट्ठी करके ही शादियां की जाएं। उम्मीद की जानी चाहिए कि समाज इससे सीख लेगा और महामारी के इस दौर में अधिक से अधिक सावधानियां बरतकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में अपना अहम योगदान देगा। एक की संख्या के बाद अनेक शून्य लगाकर बड़ी से बड़ी संख्या पाई जा सकती है, पर यदि उस एक को मिटा दिया जाए तो शून्यों का कोई मूल्य नहीं रहता। उसी प्रकार जब तक जीव एक स्वरूप ईश्वर के साथ युक्त नहीं होता, तब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती। कारण जगत में सभी को ईश्वर के साथ जुड़ने पर ही मूल्य प्राप्त होता है। जब तक वह ईश्वर के साथ संयुक्त रहकर उन्हीं के लिए कार्य करता है, तब तक उसे श्रेय प्राप्त होता रहता है। जब वह ईश्वर की उपेक्षा करते हुए अपने स्वयं के गौरव के लिए कार्य सिद्ध करने में जुट जाता है, तब उसे कोई लाभ नहीं मिलता। ईश्वर और जीव का निकट का संबंध है, जैसे लोहे और चुंबक का। लेकिन ईश्वर जीव को आकर्षित क्यों नहीं करता? जैसे लोह पर बहुत अधिक कीचड़ लिपटा हो तो वह चुंबक से आकर्षित नहीं होता। उसी तरह जीव माया रूपी कीचड़ में अत्यधिक लिपटा हो तो उस पर ईश्वर के आकर्षण का असर नहीं होता। फिर जिस प्रकार कीचड़ को जल से धो डालने पर लोहा चुंबक की ओर खींचने लगता है, उसी प्रकार जब जीव प्रार्थना और पश्चाताप के आंसुओं से माया के कीचड़ को धो डालता है, तब वह तेजी से ईश्वर की ओर खींचता चला जाता है। जीवात्मा और परमात्मा का योग किस प्रकार होता है? यह वैसे ही है जैसे घड़ी का छोटा कांटा और बड़ा कांटा दोनों घंटे में एक बार मिलकर एक हो जाते हैं। दोनों परस्पर संबंध तथा एक दूसरे पर आश्रित हैं। यद्यपि साधारणतया दोनों अलग प्रतीक होते हैं, फिर भी अनुकूल
अवस्था प्राप्त होते ही वे एक हो जाते हैं। जिस प्रकार जल प्रवाह में एक पटिया अड़ा देने से जल के दो भाग हो जाते हैं, उसी प्रकार एक अखंड परमात्मा माया के कारण जीवात्मा और परमात्मा के रूप में प्रतीत होता है। पानी और बुलबुला भी एक ही हैं। बुलबुला पानी में होता है, पानी में रहता है और पानी में ही समा जाता है। उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं। उनमें अंतर यह है कि एक सीमित है तो दूसरा अनंत, एक आश्रित है तो दूसरा स्वतंत्र। अनंत ईश्वर को जानना नमक के टुकड़े का समुद्र की गहराई नापने जैसा प्रयास है। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जिन्होंने एक्सेस किया हुआ है वेबसाइट पर, वो जाकर टाइप करके देख सकते हैं और अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि अब बार बार अगर आप मैनुअली अपनी कॉपी चेक करते हैं तो उसकी चिंता छोड़ दें। वेबसाइट पर हमने बहुत कम रेट दिया हुआ है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उस पर जाकर देख सकते हैं। किसी भी पुस्तक का आप हमसे संपर्क करके उस पुस्तक के आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं।